बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तहकीकाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको मोबाइल फ़ोन के हवाले से कुछ बताने लगा हूँ। और जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, और मोबाइल फ़ोन का एक ऐसा सच आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन को टॉयलेट में ले जाकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इसको टॉयलेट में ले जाकर क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम अपने मोबाइल फ़ोन को अपने साथ हर जगह ले जाते हैं, सोने के बिस्तर से लेकर टॉयलेट यानी कि बैतुल खला तक। हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ में लेकर ये जानने के लिए उठा लेते हैं कि नींद के दौरान कहीं कोई पैगाम या कोई कॉल रिसीव करने से वो रह तो नहीं गए। दुनिया में 90% से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन के मालिक हैं या उसे इस्तेमाल करते हैं, और हम में से बहुत लोगों के मोबाइल जो है हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा तस्वुर भी किए जा सकते हैं। अगरचे मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के सेहत और जहन पर पड़ने वाले असरात का जायज़ा तो वक्तन फ़वक्तन लिया जाता रहता है, मगर आपके फ़ोन के बायस जरासीम फैलने और इन्फेक्शन होने के ख़तरात पर ज़्यादा बात नहीं होती। मगर हकीकत यह है कि ये एक संगीन मसला है। सन 2019 की एक तहकीक के दौरान ये बात सामने आई कि दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी ज़्यादातर लोग टॉयलेट या बाथरूम में अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उसे फ्लश के आसपास रखते हैं। तहकीक से ये मालूम हुआ कि हमारे मोबाइल फ़ोन टॉयलेट में लगे सिंक से ज़्यादा गंदे हो सकते हैं। दोबारा कहूँगा कि तहकीक से मालूम हुआ कि हमारे मोबाइल फ़ोन टॉयलेट में लगे सिंक से भी ज़्यादा गंदे हो सकते हैं। ये जाने बगैर कि हमारे फ़ोन पर कितने जरासीम हैं, हम बच्चों को वही फ़ोन खेलने के लिए दे देते हैं, जबकि हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल खाना खाते हुए भी करते हैं। हम हर रोज़ सैकड़ों बार अपने फ़ोन को अपने हाथों से छूते हैं और उन्हें अपने चेहरों से मस करते हैं। हमें से अक्सर लोग अपने हाथ बाकायदगी से धोते हैं, मिसाल के तौर पर टॉयलेट जाने के बाद, खाना पकाने से कबल या उसके बाद, घर की सफाई सुथराई के बाद या बागबानी के बाद। मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने फ़ोन को छूने के बाद अपने हाथ धोने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये देखते हुए कि फ़ोन जरासीम की किसी आमाजगाह बन चुके हैं, शायद अब वक्त आ गया है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की सफाई के बारे में मज़ीद सोचें। इंसानी हाथों पर हर वक्त बैक्टीरिया और वायरस मौजूद रहते हैं, ये आप लोग जानते हैं, और हमें होने वाले इन्फेक्शन में से बेशतर का सबब हाथों के ज़रिए इंसानी जिस्म में दाखिल होने वाले यही वायरस और बैक्टीरियाज़ हैं। हम जिन फ़ोन्स को छूते हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। मोबाइल फ़ोन्स पर बायोलॉजिकल कोलोनाइजेशन के हवाले से की गई मुतअद्दिद तहकीकात से ये पता चलता है कि वो बहुत से मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया से मुतासर हो सकते हैं जो इंसानों में बीमारी का सबब बन सकते हैं। इनमें ई कोली नामी बैक्टीरिया जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर इस हाल का सबब बनते हैं, ये वो बैक्टीरिया है जो इंसानी जल्द को मुतासर करने, तपेदिक और खुन्नाक का सबब बनने और पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज भी फ़ोन पर पाए जाते हैं जो इंसानों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। तहकीक से ये भी मालूम हुआ कि फ़ोन पर मौजूद बहुत से पैथोजीन्स अक्सर आम अद्वियात के ख़िलाफ़ मज़ाहिम होते हैं, यानी इन्हें रिवायती अद्वियात से कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता बल्कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना पड़ती हैं। ये तशवीशनाक है क्योंकि ये बैक्टीरिया जिल्द के मसाइल, पेट और सांस के इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। तहकीक से ये भी पता चला कि अगर आप अपने फ़ोन को ख़ास एंटी बैक्टीरियल कपड़ों या एंटी बैक्टीरियल वाइप्स या अल्कोहल से साफ़ करते हैं, तब भी ये जरासीम दोबारा सतह पर आ सकते हैं, जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये कि फ़ोन की सफाई को एक बाकायदा अमल होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन में प्लास्टिक होता है जो न सिर्फ मुख्तलिफ तरह के वायरस की आमाजगाह बन सकता है बल्कि उन्हें मुंतकिल करने का भी, जैसा कि कॉमन कोल्ड का वायरस जो सख्त प्लास्टिक की सतह पर भी एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। दूसरे वायरस जैसा कि कोविड-19, रोटा वायरस, मैदे का एक इंतहाई मुतअद्दी मर्ज जो शेरख्वार और छोटे बच्चों को मुतासर करता है और हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं। इन्फ्लुएंजा और नोरो वायरस जो कि सांस और पेट के शदीद इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। यही वजह है कि कोरोना वायरस की इब्तिदा के बाद बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के अमरीकी इदारे ने मोबाइल फ़ोन के साथ साथ दरवाज़ों के हैंडल्स और ATM मशीनों की सफाई और जरासीम ख़त्म करने के लिए नए रहनुमा असूल वज़ा किए। तभी माहिरीन ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वायरस की मुंतकिली के हवाले से तशवीश का इजहार किया है। अपने मोबाइल को साफ़ रखें और अपने मोबाइल को रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ करें। फ़ोन के साथ साथ उसके चार्जर को भी साफ़ करने की आदत अपनानी चाहिए, तो आप इन तमाम जरासीमों से बच सकते हैं। और कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें, और जब आप टॉयलेट में जाएं तो अपने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें।